लो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में कल की रिवीजन क्लास का सुपरफास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको ये बताना है कि ग्लोबल शतरंज लीग का जो आयोजन हुआ है, उसका पहला संस्करण हुआ है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है दुबई में, ऑप्शन डी है मलेशिया में। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या है? सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है ये कि पहला ग्लोबल शतरंज लीग कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में आयोजित हुआ है। अब आपको देख लेते हैं यहाँ पे कि विजेता कौन रहा है, कौन सी टीम विजेता रही है, कौन सी टीम उपविजेता रही है। साथ ही साथ जो विजेता टीम है उसमें कौन से ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने यह लीग जिताई है। तो देख लेते हैं। विजेता टीम है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम, ये नाम याद रखना है आपको, जिसने ये लीग जीती है। उपविजेता टीम रही है अपग्रेड मुंबा मास्टर टीम, और डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर हैं योनास जियर। योनास जियर ये डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को यह खिताब दिलाया है। ये पॉइंट आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी का पदभार किसने संभाला है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पे जो चेयरमैन बने हैं और एमडी बने हैं, कौन बने हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है पीएम प्रसाद, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है ब्रजेंद्र नवनीत, और ऑप्शन डी है अजीत पवार। फटाफट इसका आंसर बता दिए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद को हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। अब ये दूसरे नंबर पे जो तुषार मेहता हैं, ये कौन है? तो नीचे देख लेते हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ब्रजेंद्र नवनीत कौन है? तो ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। और अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1975 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कोलकाता में है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ये तीन जो है तुषार मेहता, ब्रजेंद्र नवनीत और अजीत पवार, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पे, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब किसी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है तो एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो किसे आमंत्रित किया गया है, किस देश को? तो यहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो आमंत्रित किए गए होंगे उस देश के। ऑप्शन ए में देख लीजिए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, और ऑप्शन डी है आपका अफगानिस्तान। तो सही इसका आंसर लगाना है आपको। सही इसका आंसर है ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में। अब यहाँ पे बात की है एससीओ मतलब संघाई शिखर सम्मेलन। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। कब इसकी स्थापना हुई? 2001 में इसकी स्थापना हुई। और भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने सन 2017 में। ये दोनों चीजें याद रखिए। एससीओ की स्थापना हुई 2001 में, भारत और पाकिस्तान स्थायी सदस्य बने 2017 में। एससीओ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बीजिंग में है। और वर्तमान समय में एससीओ के 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके देख लेते हैं। रूस है, चाइना है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, साथ ही साथ ईरान है। ये 9 देश अगर आपसे पूछे कि एससीओ में कुल कितने देश हैं तो 9 देश हैं। पूछा जाएगा
कि भारत ने कब सदस्यता ग्रहण की एससीओ की, कब स्थायी सदस्य बनाए, तो 2017 में स्थायी सदस्य बनाए। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है किसकी अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था। तो यह भी एससीओ से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको यह बताना है किसकी अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी जी की, ऑप्शन सी है सी जिनपिंग, और ऑप्शन डी है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में दोगुनी वृद्धि हासिल करने वाले देश कौन सा है। तो जिसने वैश्विक वाणिज्य सेवाओं की निर्यात में दोगुनी वृद्धि की है वो देश कौन से हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। मतलब बी और सी दोनों मतलब चीन और भारत दोनों। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही है। चीन और भारत दोनों ऐसे हैं जिन्होंने वैश्विक वाणिज्य सेवा के निर्यात में दोगुनी वृद्धि हासिल की है। अब डब्ल्यूटीओ की बात आई है, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में। कब, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो जो रिटायरमेंट की आयु है अब वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। कहां के प्रोफेसरों की आयु बढ़ाई गई है, किस राज्य ने बढ़ाई है, यह आपको आंसर बताना है। यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहां मिला है। तो ये रासायनिक फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है, हाई ग्रेड फास्फेट का। तो ये जो फास्फेट है ये रासायनिक खाद में इसका यूज होता है। इसके भंडार सर्वाधिक कहाँ मिले हैं, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कराची में, ऑप्शन बी है लद्दाख में, ऑप्शन सी है नॉर्वे में, और ऑप्शन डी है बर्मिंघम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे इसका सही आंसर है कि दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट के भंडार नॉर्वे में मिले हैं, और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए हैं। तो बंदरों के लिए अलग से बंदर वन बनाए गए हैं क्योंकि बंदर मानवों को परेशान कर रहे थे, जिसके लिए किस सरकार ने उनके लिए अलग से बंदर वन बनाए हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में बंदरों के लिए अलग से बंदर वन का निर्माण किया है। अब बंदर, इन्हें पूरी वैसे ही सुविधा दी जाएंगी जैसी बंदरों को कहाँ पे मिलती हैं, वनों में मिलती हैं, इसलिए इनके लिए बंदर वन का निर्माण किया गया है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वही माहौल मिलेगा इन्हें जो वनों में बंदरों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ कहा जाता है, कि 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आपको बताना है एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर बताइए इसका क्या है।
तो इसका सही आंसर है भारत की अध्यक्षता में इसका 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन एससीओ के उसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है, भारत की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहां लॉन्च किया है? तो ये कहां लॉन्च किया गया है जो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है गोवा में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है गुजरात में। सही इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोडबंती को CFO जिसे कहा जाता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है RBI ने, ऑप्शन बी है PNB ने, ऑप्शन सी है SBI ने, ऑप्शन डी है BOB बैंक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SBI बैंक ने हाल ही में कामेश्वर राव कोडबंती को CFO नियुक्त किया है। SBI की स्थापना देख लीजिए। SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को और SBI का मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन कहां किया गया है? तो आपसे एग्जाम में मेले बहुत पूछता है, कला और संस्कृतियों में मेले भी रखे जाते हैं एग्जाम में। तो अब मेले पुराने ट्रेंड पे नहीं पूछ रहा है, नए जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मेले होते हैं उनसे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मेला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावणी मेले। तो इस श्रावणी मेला का आयोजन जो है वो कहां किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी आपका छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी है ओडिशा में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन बी इसका सही है, झारखंड में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 132, ऑप्शन डी है 146। तो आपको वैश्विक शांति सूचकांक कोई भी सूचकांक है, इसमें अगर आपको पोजीशन देखनी है तो क्या देखनी है? पहली पोजीशन पे कौन है, दूसरी पे और तीसरी पे, साथ ही साथ भारत की पोजीशन उसमें क्या है। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे क्वेश्चन कहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी 126वीं रैंकिंग है। अच्छा, इसमें पहली रैंकिंग में कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन में है, नीचे देखिए लिखा है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड है पहली पोजीशन में, दूसरे में है डेनमार्क और तीसरे में है आयरलैंड। जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था आपको कि कल की क्लास जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं कर पाई थी वो इस क्लास में कल की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन और क्वेश्चन के केवल आंसर बताए जाएंगे और उसका अगर आपको डिटेल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कल की क्लास का डिटेल देख सकते हैं। चलिए 4 जुलाई का रिवीजन क्लास देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को बैग मुक्ति दिवस के रूप में, प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। और आपको हम बता दें 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। 132 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। तो ये आयोजन जो है वो कोलकाता में किया जाएगा। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश पहली बार क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज जो देश है वो क्वालिफाइड करने में असफल रहा है। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है राजेंद्र सिंह भट्ट को। किसे? राजेंद्र सिंह भट्ट को
सम्मानित किया गया है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आप देख लीजिए, अजीत पवार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी 125वीं जयंती कब मनाई जा रही है? तो इनकी 125वीं जयंती 4 जुलाई को मनाई। आपको इनके बारे में बता दें, अल्लूरी सीताराम राजू ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने रंपा विद्रोह 1922 में नेतृत्व किया था। 1922 में रंपा विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था। ये आदिवासी समुदाय, आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदाय के मसीहा भी कहे जाते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, 4 जुलाई के प्लेलिस्ट में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफी मांगी है? तो नीदरलैंड के सम्राट ने माफी मांगी थी। और नीदरलैंड के इस समय प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव जो बनाए गए हैं वो अतुल आनंद जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली मेट्रो के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर कर दिया गया। दोस्तों, ये कल की क्लास का रिवीजन था। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।